महासभा के अधिकारीगण, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी यत्र तत्र से एकत्र होकर के जयंती समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सुन रहे थे अभी यह 142वीं जयंती, 142वीं जयंती बाबा बतला रहे थे 1 4 2 जोड़ने से 7 होता है। यह भी बतला रहे थे गुरु गोरखनाथ जी की वाणी, सप्त धातु का काया पिंजरा, ताम ही जुगत बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह गुरु गोरखनाथ जी की वाणी। गुरु महाराज जब सब धातु के काया रूपी पिंजरा में आए तो गुरु की खोज में लगे। कहाँ कहाँ धरकंधा आदि जगह भटके, यह गुरु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर जो है रस रक्त मेद मज्जा मांस अस्थि और वीर्य, इन 7 धातुओं से बना है। इसमें यह पिंजरा है, इस पिंजरे में हम जो हैं जीवात्मा रूपी पक्षी हैं। सदगुरु मिल गए तो इस पिंजरे से निकल जाएंगे, नहीं तो परलय में पड़ जाएंगे। इसलिए सदगुरु की खोज गुरु महाराज करने के लिए निकल गए। सदगुरु की खोज किए। पहले तो गुरु महाराज दरियापंथी थे, दरियापंथ के गुरु थे। ज्योत राम राय में उनसे दीक्षा लिया और साधन करते थे गुरु महाराज। और दरिया साहब के किताबों को पढ़ते थे, उसमें दृष्टि और शब्दियों की बात को पढ़ते थे। अब गुरु जो थे उनसे पूछते थे तो वो कहते थे जो कहते हैं वह करता नहीं यार, उससे कुछ पूछते रहता है। वो उस भेद को नहीं जानते। दरिया साहब को संत थे तो इसमें तो दृष्टि और नादानुसंधान उनकी वाणी में तो है ही। तो गुरु महाराज गुरु की खोज में लगे रहे। वहीं धीरज लाल गुप्त रहते। गुरु महाराज की मुलाकात उनसे हुई। फिर 3 महीना जग करके दिन में गुरु की सेवा, दरियापंथी गुरु की सेवा करते थे। और रात में उनके पास 10 बजे रात में जाते, फिर 3 बजे चले आते। तो दिन रात जगे रहे। वो भी मुंशी का काम करते थे धीरज लाल को। दिन भर काम करते थे, रात को गुरु महाराज को समझाते थे संत। तो 3 महीना जगे रहे, तब संत मत को समझे। यहाँ तुरंत समझना चाहते हैं लोग। गुरु महाराज 3 महीना में समझे। समझ बूझ करके दीक्षा लिए राजेंद्र बाबू से। धीरज लाल गुप्त ने कहा हम तो आपको दीक्षा देंगे नहीं, राजेंद्र बाबू मायागंज में हैं,
अभी जो मायागंज है वही मोहल्ला है कुप्पा घाट, मायागंज मोहल्ला, वहीं के थे राजेंद्र बाबा वकील साहब, उनसे दीक्षा ली। गुरु महाराज प्रश्न किए कि आप कहते हैं कि अंदर में प्रकाश होता है, इस प्रकाश को कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा सूर्य को कैसे देखते हैं? कहा सूर्य के तरफ दृष्टि को करते हैं तब देखते हैं। कहा तो अंदर में भी दृष्टि से देखिएगा तो गौर से तो अंतर प्रकाश मिलेगा। गुरु महाराज लिखे हैं, खोज करो अंतर बुझियारी दृष्टिवान कोई देखा। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त यह पा लेता है। गुरु की कृपा से हो। यह सात धातु से शरीर या अंतः प्रकाश को प्राप्त करने के लिए मिला है, अंतर शब्द को सुनने के लिए मिला है, अंतर्नाद को सुनने के लिए मिला है और परोपकार करने के लिए मिला है। सात सात निर्णीत तन करिए मन विचार, यही तन कर एक फल कीजिए परोपकार। तुलसीदास जी कहे हैं परोपकार करना चाहिए, अपकार नहीं। अपकार किसी का नहीं करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। गुरु महाराज उपकार भी की। गुरु महाराज जो उपकार किए, एकादशी की तब उपकार किए। एकादशी एक मन बस कैसे हूँ करी जाए, एक है पिंडी मन, एक है ब्रह्मांडी मन। तो पिंडी मन है रावण, अब ब्रह्मांडी मन राम। तो रावण रूपी मन को जिन्होंने मार दिया, मन को बस कर लिया, एक मन को, और आवागमन के चक्र को छुड़ा लिया। एकादशी एक मन बस कैसे हूँ करी जाए, सो व्रत कर फल पावई आवागमन नशा। तब द्वादशी में दान देते हैं, द्वादशी दान देहु अस अभय होय त्रिलोक परहित निरत सुपार्ण बहुरी न व्यापय सो। जिसको दान देते हैं तो जीव तीनों लोक में निर्भय विचरण करते हैं। जैसे ध्रुव को नारद बाबा ने दान दिया, तो ध्रुव के आगे में काल ने माथा नवाया। जग में गुरु समान नहीं दाता, सुमिरन बंदगी कर साहब के काल नवावे माथा। ध्रुव के आगे में काल ने माथा नवाया। मृत्यु के माथे पर चढ़ करके, विमान पर चढ़ करके ध्रुव लोग गए। ध्रुव या गुरु का दान। तो गुरु से बढ़कर के कोई दाता नहीं होते। या गुरु का दान है, तो गुरु की खोज में लगे रहे। गुरु मिल गए, खोजा था सतगुरु भेटी गला सहर मुरादाबाद। क्या बतलाया उन्होंने? बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। सुखमन घर में धुनिधार बजय, चढ़ी श्वेत सुरत सो धार भजय। अनहद उलझन यह युक्ति तजय, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रकट संसार नहीं, यही ढोल पिटाए सुना दिया गुरु साहब बाबा देवी।
उनकी महिमा देखिए